हरियाणा आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने सोमवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सेक्रेटेरिएट में मुख्य सचिव पीके चौधरी से मुलाकात की। खेमका को फोन पर धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर पूछे गए सवाल पर खेमका ने अपने आप को आम पब्लिक सर्वेंट बताते हुए किसी तरह की भी सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। सिक्योरिटी कवर देने से बदमाशों का आक्रांत कम नहीं होगा। चक्रांत को तोड़ने के लिए बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है और ये नहीं कि आप मेरे को एक कवच में या घेरे के भीतर में डाल दें। और अगर मैं अपने आप को उतना असुरक्षित नहीं समझता हूँ, कभी मैं जब आपके पदों में रहता हूँ या सोचता हूँ कि मैं आपकी जगह हूँ तो मैं तो बहुत ही खतरे में हूँ, क्योंकि आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपको तो कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है। कोई आपका कैमरा तोड़ दे, कोई आपको थप्पड़ मार दे, बाहर में कोई कार्रवाई कर दे, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम सब नागरिक को एक सुरक्षा का कवच मिलेगा। अगर कानून का राज चलेगा तब सुरक्षा की कवच, विशेष कवच को किसी की जरूरत नहीं है। मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा सुरक्षा का द्योतक होगा अगर जिले में डिप्टी कमिश्नर और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बगैर सुरक्षा के पब्लिक के बीच आए। वहीं रॉबर्ट वाड्रा मामले में बोलते हुए उन्होंने सरकार की ओर से बनाई किसी भी कमेटी की जानकारी न होने की बात कही। देखिए, जांच कमेटी ने तो मेरी जानकारी में ना तो मुझे उसका नोटिस मिला और ना ही उन्होंने कभी मुझे बुलाया, ना मुझे उनकी कोई कार्रवाई के बारे में जरा सा भी पता है कि उनकी कार्रवाई हुई या नहीं हुई। तो मेरे आदेशों के खिलाफ वैसे तो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि हाई कोर्ट उस पर सरकार जाए या रॉबर्ट वाड्रा जाए या डीएलएफ जाए या कोई भी महकमा जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट अगर क्षुब्ध है, अगर कोई भी क्षुब्ध है तो वो हाई कोर्ट जाए। यही न्यायिक प्रक्रिया है, संविधान सम्मत यही एक प्रक्रिया है। अगर उसको आप नहीं विश्वास रखते हैं और कोई अन्य कमेटी बैठाते हैं तो आप अपने ही संविधान पर आप जो है दिखाते हैं कि आपको उस पर विश्वास नहीं है, जो कि बड़ा ही मतलब खेदपूर्ण बात होगी। लेकिन कम से कम उस कमेटी को तो काम करने दीजिए। आपकी अपनी गठित कमेटी है, उसको तो काम करने दीजिए। आप प्री मैच्योर जो है एक, जिसको मैं कहूँगा घटियापूर्ण जो है प्रेस रिलीज निकालें, प्री जज करें कमेटी के निर्णय को भी। खेमका ने उन्हें फोन पर धमकी देने वाले गुड़गांव निवासी उमेद सिंह को पुलिस द्वारा पकड़े जाने की किसी भी जानकारी से मना करते हुए पुलिस से उमेद से यह पता लगाने की बात कही कि वह यह सब किसके इशारे पर कर रहा है और ये किसकी साजिश है। कि देखिए, कॉल एक आई, उसकी रिकॉर्डिंग एक्सचेंज में है, आप रिकॉर्डिंग लीजिए। वो इतनी भद्दी और अश्लील और धमकी भरी है कि उसको बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। उस रिकॉर्डिंग को लीजिए। आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं रिकॉर्डिंग नहीं लेकर के? आप रिकॉर्डिंग लीजिए, वॉइस से आइडेंटिफाई करिए कि किसने धमकी दी है। ये तो आधे घंटे का खेल था। फिर उसका मोटिव क्या था, उसको किसने उकसाया, क्या मोटिव था, वो छानबीन की बातें हैं। गौरतलब है कि अशोक खेमका उस समय चर्चा में आए जब उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के हरियाणा में जमीनी सौदों को लेकर जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आनन फानन में उनका तबादला कर दिया गया और उसके बाद उन्हें फोन पर धमकी भी मिलने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।